सुनील जी, हमारे यहाँ तो बहुत से भगवान हैं, लेकिन सिर्फ विद्या का डिपार्टमेंट सरस्वती जी को क्यों दिया जाता है? विद्वान और राजा में कभी तुलना नहीं हो सकती। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्य। राही जो थे वो स्पष्टवादी थे और अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण लोकप्रिय भी हो गए थे। हमारे अंदर भी शिक्षा के भी दो स्तर हैं ना। एक तो वो शिक्षा जो हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, और एक वो शिक्षा है जो हमें परंपरा से प्राप्त होती है। प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जो विगत कई वर्षों से विश्व शांति के कार्य में पूर्णतः समर्पित हैं। आज जिस गाने पर चर्चा होगी उसके बोल हैं माँ सरस्वती शारदे, फिल्म है आलाप और गीतकार हैं राही मासूम रजा। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1925 को गाजीपुर जिले के गंगौली गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गंगा किनारे गाजीपुर के शहर के एक मोहल्ले में हुई थी। बचपन में पैर में पोलियो हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई कुछ सालों के लिए छूट गई, लेकिन 12वीं पास करने के बाद वो अलीगढ़ आ गए और वहीं से उन्होंने MA पास किया। बाद में उर्दू में तिलस्मे होश रुबा पर उन्होंने PhD की और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग में वो प्राध्यापक हो गए। उन्होंने इलाहाबाद की एक उर्दू पत्रिका रुमानी दुनिया के लिए छद्म नाम से यानी सूडोनेम से शाहिद अख्तर के तहत उपन्यास लिखे। अलीगढ़ में रहते हुए राही मासूम रजा ने साम्यवादी विचारधाराओं की ओर रुख किया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वो सदस्य हो गए। अपने व्यक्तित्व के इस निर्माण काल में वे बड़े ही उत्साह से साम्यवादी सिद्धांतों के द्वारा समाज के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयत्न करते रहे। 1968 में परिस्थितिवश उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ा और रोजी रोटी की तलाश में मुंबई आ गए। यहाँ से वे अपनी साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ फिल्मों के लिए लिखते भी थे, जो उनकी जीविका का प्रश्न बन गया। बंबई में रहते हुए राही ने आधा गांव, दिल एक सौदा, कागज, ओस की बूंद, हिम्मत, जौनपुरी उपन्यास व 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की जीवनी लिखी, जिसका नाम था छोटे आदमी की बड़ी कहानी। उनकी ये सभी कृतियां हिंदी में थी। इससे पहले वो उर्दू में एक महाकाव्य 1857 जो बाद में हिंदी में क्रांति कथा नाम से प्रकाशित हुआ था, तथा छोटी बड़ी उर्दू नज़्में और वो गजलें भी लिख चुके थे। देखा जाए तो राही स्पष्टवादी थे और अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण वो बहुत लोकप्रिय भी हो गए थे। डॉक्टर राही मासूम रजा के बारे में और अधिक मालूमात करेंगे उनके लिखे गीत माता सरस्वती शारदे के अध्यात्म पर चर्चा के बाद। चर्चा में भाग ले रहे हैं हर बार की तरह डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। गीत के इस एपिसोड के लिए गाया है नीलाक्षी पेंढारकर जी। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, जहां हम गीत और गीतकार पर बहुत सारी बातें करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन पर। हमारा आज का गीत है फिल्म आलाप से, जिसके गीतकार हैं डॉक्टर राही मासूम रजा। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी, माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा। सुनील जी, हमारे यहाँ तो बहुत से भगवान हैं जी, लेकिन सिर्फ विद्या का डिपार्टमेंट सरस्वती जी को क्यों दिया जाता है? डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। वैसे आप ये देखिए कि शक्ति का डिपार्टमेंट किसके पास है? दुर्गा। दुर्गा के पास है।
धन का डिपार्टमेंट किसके पास है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पास है। जी इसके अलावा भी पोषण का देवता कौन है? विष्णु। जी। संहारक का देवता कौन है? महेश यानी शंकर। शंकर। जन्म का देवता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा। तो सब देवताओं के, देवियों के विभाग तो बटे हुए हैं। अब आपका प्रश्न कि सरस्वती को क्यों? जी। तो सरस्वती को ये जो विभाग मिला हुआ है, तो सरस्वती सरस्वती है। सतत एक रस का प्रवाह हमें प्राप्त होता है, इसलिए वो सरस्वती है, सरस्वती है। और जब आप ये बात कर रही हैं तो एक प्रश्न और उसमें जुड़ता है कि अर्थ क्या है उस सरस्वती का? जी बिल्कुल। जैसा हमने कहा कि वो सरस्वती है इसलिए सरस्वती है। दो चीजें हैं, ज्ञान और मनोरंजन। और अगर आप सरस्वती की प्रतिमा देखें तो उसके एक हाथ में पुस्तक है और दूसरे हाथ में वीणा है। यानी वीणा प्रतीक है मनोरंजन का और पुस्तक प्रतीक है ज्ञान का। तो ज्ञान और मनोरंजन यही मिलकर दोनों जीवन का आनंद हमें दे सकते हैं। तो शब्द बन गया हमारे यहाँ ज्ञान आनंद, और यही शब्द बाद में सच्चित आनंद में परिवर्तित हो जाता है। तो ज्ञान और आनंद का प्रतीक के रूप में सरस्वती की प्रतिमा है, जिसके एक हाथ में पुस्तक है और दूसरे हाथ में वीणा है। और ज्ञान और रंजन यही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। एंड जैसे आप कह रहे हैं, बचपन से हम सुनते आते हैं कि विद्या जी सबसे ऊपर उचित स्थान विद्या को दिया जाता है, लेकिन सरस्वती के इतने मंदिर नहीं दिखते। मंदिर तो प्रत्येक वो व्यक्ति है सरस्वती का जो विद्वान है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है। हमारे अंदर भी शिक्षा के भी दो स्तर है ना। एक तो वो शिक्षा जो हम स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, और एक वो शिक्षा है जो हमें परंपरा से प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं उस परंपरा से प्राप्त शिक्षा भी हमारे लिए ज्ञान ही है। तो मंदिर का जहाँ तक प्रश्न है, तो मंदिर तो बहुत बाह्य और बाद की वस्तु है। और अगर आप आपके प्रसंग की बात करें तो देखिए ना, अभी बद्रीनाथ में जाकर एक मंदिर, हमारे जिस चैनल पर हम बैठे हैं और उस चैनल के जो जन्मदाता हैं आदरणीय विश्वनाथ दादा कराड, उन्होंने बद्रीनाथ में जाके सरस्वती का ही तो मंदिर बनाया है जहाँ उसका उद्गम है। जी तो मंदिर तो एक प्रतीक के रूप में है। अब आपने ये बात कही है तो एक और श्लोक याद आ गया कि संगीतम अथ साहित्यम सरस्वत्या स्तनद्वयम, संगीतम अथ साहित्यम सरस्वत्या स्तनद्वयम एकम आपाद मधुरम द्वितीयम आलोचनामृतम। मतलब सरस्वती रूपी इस माँ के, इस देवी के दो स्तन हैं, जिसमें से एक से ज्ञान और दूसरे से रंजन। ये भूखे शिशु की तरह इसका पान करना चाहा है ऋषि ने, तो वो ये श्लोक कहता है। और इसलिए ज्ञान और मनोरंजन सरस्वती से हमें प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं इस गीत की आगे की पंक्तियाँ। कीजे सुदृष्टि, कीजे सुदृष्टि, सेवक जान अपना, इतना वरदान दीजिए, तान ताल और आलाप, बुद्धि अलंकार, शारदा है माता सरस्वती, शारदा है माता सरस्वती, शारदा। सुनील जी, इस गाने में सरस्वती माता पर इतने सुंदर तरीके से गीतकार ने, डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखा है, इस पे आप कुछ बात करेंगे? ये तो हमारी परंपरा है। आप ये देखिए कि नजीर अकबराबादी लिखते हैं जी। ऐसा था बंसी के बजैया का बालपन, ऐसा था जसुदा के कन्हैया का बालपन। शकील बदायूनी लिखते हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज। साहिर लुधियानवी लिखते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए, या प्रभु तेरो नाम जो ध्याये फल पावे सुख लाए तेरो नाम। तो जो ज्ञान है वो किसी
जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा कहीं बंधा हुआ नहीं है। और जो इस तरह से विचार करेगा वो ऐसा लिख ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत ही बेमानी प्रश्न है, और वो इसीलिए वो श्लोक कहते हैं कि विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन। विद्वत्ता और राजा, विद्वान और राजा में कभी तुलना नहीं हो सकती। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान की पूजा तो सब जगह होती है और राजा अपने स्वदेश में ही पूजा जाता है। तो आज जब आपने ये प्रश्न किया तो ये गीत का जो अंश है और इसके जो लिखने वाले हैं उन्होंने तो पूरी महाभारत की कथा भी लिखी। फिर यानी महाभारत जो दूरदर्शन पर आया, नहीं तो ये भी भ्रम हो सकता है आजकल जिस तरह से अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किस किस तरह की बात, तो केवल इतना वाक्य अगर हमारा जाता है कि उन्होंने तो महाभारत की कथा भी लिखी, तो इसका अर्थ सीधा ये जाएगा जैसे हाँ कि महाभारत व्यास ने नहीं लिखा, राही मासूम रजा ने लिखा। लेकिन वो जो सीरियल बना महाभारत, उसे उसके जो एडवाइजर थे वो भृंगतुपकरी थे, और महाभारत की कथा को दूरदर्शन के लिए जो लिखा वो राही मासूम रजा ने लिखा। तो ज्ञान की कोई भी न तो उस तरह से जाति है, न कोई धर्म है, न कोई भाषा है और न कोई राष्ट्र है। जो भी मनुष्यता के हित में चिंतन करेगा वो लिखेगा। बहुत सुंदर। जाते जाते सुनील जी, आप मुझे बस इतना बताइए कि विद्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है? विद्या ददाति विनयम, और विनय से मनुष्यता आती है। तो आप ये समझ लीजिए कि विद्या जिस समाज की अपेक्षा की जानी चाहिए, एक सुसंस्कृत समाज की, वो काम विद्या करती है। अब इसे विद्वान लोग तोड़ भी देते हैं, विद्या ददाति विनयम, और इस विनय के कारण ही मनुष्य को अपेक्षित समाज मिल सकता है जी। कि विद्या ददाति विनयम और विद्या विनय न शोभते, आभूषण है उसका जी। विद्या विनय से ही शोभित होगी, लेकिन मजाक में लोग उसको कर देते हैं विद्या विनय न शोभते, क्योंकि विद्वानों को अक्सर अहंकारी भी देखा है जी, इसलिए वो अहंकार जब निकल जाएगा तब विद्या ददाति विनयम वाली बात है। थैंक यू सो मच सुनील जी। इन्हीं शब्दों के साथ हम समाप्त करते हैं हमारा ये एपिसोड। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। धन्यवाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और चर्चा हो रही है डॉक्टर राही मासूम रजा की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सन 1968 से उसके बाद से वो बंबई आने लगे, वहीं आके ठहर गए। अपनी साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ जीविका की समस्या हल करने के लिए भी वे फिल्मों में भी लिखते थे। मुंबई में रहकर उन्होंने 300 फिल्मों की पटकथा और संवाद लिखे तथा दूरदर्शन के लिए, जी हाँ, दूरदर्शन के लिए 100 से अधिक धारावाहिक लिखे। उन्होंने दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत के संवाद और उसकी पटकथा भी लिखी। बी.आर. चोपड़ा के बैनर तले निर्मित महाभारत विश्व का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक में से एक है, जिसकी पीक टीवी रेटिंग एक जमाने में 86% थी, जो एक रिकॉर्ड है। रजा के कई कार्य स्पष्ट रूप से भारत के विभाजन के परिणामों की पीड़ा और उथल पुथल दर्शाते हैं, खासकर हिंदू मुस्लिम रिश्तों पर असर और विभिन्न भारतीय सामाजिक समूहों के बीच एक सामाजिक जो तनाव था उसको दर्शाते हैं। उन्होंने सामंत भारत में जीवन और आम लोगों की आम खुशी, प्यार, दर्द और दुख को भी चित्रित किया। उदाहरण के लिए उनके उपन्यास आधा गांव ने उस समय के दो विरोधी मकान मालिक परिवारों की कहानी का वर्णन किया जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था। आधा गांव 1940 के ग्रामीण भारत की एक बहुत रंगीन तस्वीर को पेंट करता है, जी हाँ, जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं की एक दूसरे पर निर्भरता दिखाई देती है। उन्होंने 1989 में यानी 1979 की हिट फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन के लिए उन्होंने संवाद लिखे थे, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद फिल्म मिली और फिर लम्हे, ये दोनों उनको फिल्म फेयर के अवार्ड मिले, लेकिन उनके मरणोपरांत ये उनको दिए गए थे। राही मासूम रजा जी का निधन 25 मार्च 1992 में मुंबई में हुआ था। राही जैसे लेखक कभी भुलाए नहीं जा सकते। उनकी रचनाएं हमारे उस गंगा यमुना संस्कृति की प्रतीक है जो वास्तविक हिंदुस्तान की पहचान है, उसकी परिचायक है। तो गीतकार राही मासूम रजा की जानकारी के साथ लेते हैं पूर्ण विराम।
सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विज्ञान, अध्यात्म, विश्व शांति के कंटेंट से परिपूर्ण विश्व शांति दर्शन।